I have asked him, what you do for fun? I lift weight, he replied. Then I've asked, what about hobbies? He said, bench press, deadlift, and squats. So hi, I'm Gagan Minocha from Prism Art. Blessings to whosoever is watching us. So today we are glad to have a beast, the beam of 21st century. He represented India in Commonwealth Powerlifting Championship 2017 held in South Africa and won 2 gold medals. He is none other than Anand Madhya. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि पावर लिफ्टिंग एक्चुअल में क्या है. हमने तो बस जहाँ तक पता है इज जस्ट कीप वेट उठाना. इससे बढ़कर भी कुछ है? हाँ बिल्कुल है. आपने जैसा कहा कि पावर लिफ्टिंग का नाम लोगों के जहन में आते ही आता है वेट लिफ्टिंग की तरफ ध्यान चला जाता है, लेकिन पावर लिफ्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वेट लिफ्टिंग. पावर लिफ्टिंग के अंदर है जो हम लोग स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट, इन तीनों का कॉम्बो रहता है और इन्हीं तीनों का जो हाई स्कोरिंग रहती है उसको जो पावर लिफ्टिंग का है. सो आपने आपके जहन में कब आया कि यस पावर लिफ्टिंग दिस इज माय ड्रीम? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो 1988 से 1998 तक मैं बॉडी बिल्डिंग किया करता था, और जैसे जैसे एज वाइज आगे बढ़ता गया तो फिर धीरे धीरे खाना, मतलब जॉब भी, क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई अर्निंग वगैरह तो होती नहीं, तो जॉब सिक्योर करना घर वालों का भी यही नॉर्मली जो रहता है कि नहीं पढ़ाई करो, अपना है जो जॉब सिक्योर करना है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं. लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और साथ साथ ये भी चलते थे, छुपते छुपाते किया करते थे इस सबको. तो धीरे धीरे जो अपना जॉब सिक्योर किया और 2-4 साल के बाद जो अपना 2001-2 में जो धीरे धीरे पावर लिफ्टिंग की तरफ है, जो मेरा सर्कल था वो उसमें मोस्टली है जो पावर लिफ्टर्स थे, और धीरे धीरे अपना उस तरफ, उस दौर की तरफ बढ़ता चला गया और आज है जो यहाँ तक पहुँच गया. तो इंडिया में बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं अच्छा बेटा जो करना है तो कर ले. लेकिन आपके केस में अगर इनिशियल स्टेज की कही जाए कि आपने जब बताया फैमिली को कि आई वांट टू बी अ पावर लिफ्टर, तो उनके क्या रिएक्शंस थे और कैसा सपोर्ट रहा इनिशियल स्टेज में? देखिए स्टार्टिंग में तो पापा की तरफ से, मम्मी का तो फिर भी थोड़ा रहता था ठीक है कहीं कुछ कर रहा है चलेगा. पापा का लेकिन हमेशा ये रहता था कि भाई पहले अपना कैरियर, क्योंकि हम लोग बिजनेस क्लास से तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो इसलिए जो अगर अर्निंग का कोई सोर्स नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें बेकार है. तो इसलिए जो पापा की तरफ, पापा का जोर हमेशा ये रहा करता था कि आप अपना कैरियर पे ध्यान दो. ये सब चीज़ें इतनी ठीक है, अगर कैरियर बन जाता है उसके बाद आप ये सब चीज़ें देखते हो, लेकिन सबसे पहले जो आप अपना कैरियर. तो उनकी भी बात कहीं ना कहीं ठीक थी, तो लेकिन जो मेरे को वो भी करना था और कैरियर भी बनाना था, तो मैं अपना जो पढ़ाई के साथ साथ ये भी टाइम निकालता था और इसमें भी थोड़ा करना शुरू किया. स्टार्टिंग में जो कामयाबी तो हर एक को नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली थी, और जब कामयाबी मिलने लगी, मेडल मिलने लगे, तो मम्मी पापा रिलेटिव्स भी खुश होने लगे. तो धीरे धीरे मुझे जो फैमिली का सपोर्ट भी इस तरीके से मिलने लगा और मैंने अपना कैरियर भी बनाया. इंटरव्यूज देके जो धीरे धीरे मैं आज ट्रॉमा सेंटर एम्स में एज ए मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ. तो वो मेरे बलबूते पे अपने इसी कैरियर के थ्रू लगाया है, ना कि पावर लिफ्टिंग के. सर छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए भी बहुत सा हार्ड वर्क छुपा होता है उसके पीछे. सो दी आपकी हमने जैसे रिसेंट जो आपकी अचीवमेंट थी 2 गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, सो आपकी और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे? देखिए करीब करीब 2001 से मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी. इस सफ़र में जो मेरे साथ मुझे सहयोग देने वाले बहुत से लोग थे, जिनका मैं कुछ जिक्र भी करना चाहूँगा. नीरज डेविड हैं, मनदीप सिंह हैं, और हमारे पूरन गुरु जी हैं. एक RBS साहब जो अभी हमारे इस बीच नहीं है, अभी लास्ट में इसी साल उनका देहांत हो गया. सर यू आर ऑलरेडी 47. जिस हिसाब से उम्र बढ़ रही है, ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी कम हो रहा होगा. सो आप अभी कॉप अप कैसे कर रहे हैं सर?
ठीक कहा आपने कि जो 47 मेरी एज हो गई है, लेकिन अभी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो अभी रिसेंटली है हमारी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसमें कैटेगरीज कैसी रहती है। इसमें हम 14 साल के बच्चे से लेके 75 ईयर ओल्ड तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 75 इयर्स के आते हैं बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ तो हमारे यहीं है दिल्ली में, दिल्ली टीम में भी है, हर जगह से ये जो आते हैं, तो हम लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं। तो जब वो लोग जो एक 75 ईयर ओल्ड जाके जो अपना दमखम बेशक कम करता है, लेकिन इतनी विल पावर, इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो जाके जो अपना करके दिखाते हैं, वहाँ लिफ्टिंग करते हैं और मेडल पाते हैं। तो अभी तो हमारी एज 47 ही है, तो इस तरह से जो कभी ये नहीं लगता कि नहीं हमें रुक जाना चाहिए। हम उनको देख के मोटिवेट, तो हम रुकेंगे नहीं इस चीज़ के लिए। हमारा जो यूथ है इस तरफ जाए, ये पाउडर के डब्बे और ये इन पे कम से कम ध्यान दें। वर्कआउट एक प्रॉपर है, जो ट्रेनर इतना जरूर ध्यान दे कि आप जहाँ जिमिंग में जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेनर आपका परफेक्ट हो, एक प्रैक्टिकल हो, थियोरेटिकल नहीं। जिसने कुछ अचीव कर रखा है, जिसे नॉलेज है, जिसने कुछ नुकसान भी उठाया होगा, तो वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से आपको गाइड कर पाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। Sir, what is Prisma Art according to you? हाँ डियर, प्रिज्मा आर्ट है जो एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, कम से कम मुझ जैसे अचीवर को, जिसको अभी तक कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कोई, क्या आपने कभी न्यूज़पेपर में आनंद मांडिया नाम सुना? नहीं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न्यू कमर्स को, अचीवर्स को है जो एक अच्छा, उनको है जो मोटिवेट कर रहा है, लोगों के सामने रख रहा है कि हाँ ये भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पावर लिफ्टिंग जैसी भी कोई गेम होती है उसके भी अचीवर्स होते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ प्रिज्मा आर्ट का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं लोगों के सामने आ सका। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much for inspiring us and our audience. Thank you. थैंक यू।